और तभी मोमो के सामने 3 एलियंस आ जाते हैं जो एक सेकंड में उसके पूरे कपड़े फाड़ देते हैं और केन को कुछ खून से बने पैरों के निशान दिखते हैं। और जैसे ही केन पीछे घूमता है उसे एक बहुत डरावना भूत दिखता है। इसका हेलो दोस्तों, स्वागत है। तो आज हम एक न्यू कमाल का एनिमे स्टार्ट करने वाले हैं। इसका नाम है डेंडेरेन और एनिमे बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। साथ ही एनिमे एक्शन, कॉमेडी, रोमांस, साइंटिफिक थ्रिलर पर बेस होने वाला है और इस एनिमे में थोड़े 18+ सीन भी है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं। इसका नाम मोमो होता है। मोमो अपने बॉयफ्रेंड से बहुत परेशान हो गई होती है क्योंकि वो हमेशा मोमो को परेशान करता है और उससे पैसे मांगता है। इसलिए मोमो घूमकर एक जोरदार लात अपने बॉयफ्रेंड को मारती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड एक बॉडी बिल्डर होता है, इसलिए वो मोमो का पैर पकड़ लेता है और मोमो कुछ करती उससे पहले ही वो मोमो को जोरदार लात मारता है। इस वजह से मोमो बहुत दूर जाकर रोड पर गिरती है और फिर मोमो का बॉयफ्रेंड उससे ब्रेकअप कर लेता है। तब मोमो से बहुत सारी गालियां निकालने लगती है। आगे मोमो क्लास में रो रही होती है क्योंकि उसका ब्रेकअप हो गया होता है। मोमो की दोस्त उससे पूछती है, तुमने उसे पहले ही क्यों नहीं छोड़ दिया था? हमने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि वो तुम्हारे लायक नहीं है। मोमो कहती है, मैं उसके साथ इसलिए थी क्योंकि वो बिल्कुल केन ताकाकुरा की तरह दिखता था और मोमो को बॉडी बिल्डर्स और मस्कुलर लड़के पसंद है। मोमो की फ्रेंड्स बोलती है, लेकिन अब वैसे लड़के तो इस दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं। ये बात सुन मोमो सैड होकर गैलरी में भटक रही होती है। तभी वो एक क्लास में देखती है कि कुछ लड़के एक चश्मिश लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। तब मोमो से सब देखा नहीं जाता और उसकी हेल्प करने चली जाती है और वो उस लड़के के सामने जाकर बैठ जाती है। इस वजह से वो लड़के अपना मुंह सामने करके चुपचाप बैठ जाते हैं क्योंकि मोमो का खौफ है स्कूल में। और फिर मोमो उस लड़के की किताब की तरफ देखकर बाहर आ जाती है। तब वो लड़का भी मोमो के पीछे बाहर आ जाता है और इस लड़के का नाम है केन ताकाकुरो, जो मोमो को नहीं पता होता। तभी केन मोमो के पास आकर बोलता है कि मुझे पता है कि तुम प्यार में हो और इसी वजह से तुम मुझसे बात कर रही थी। मोमो कहती है, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मैं तुम्हारी मदद इसलिए कर रही थी क्योंकि वो लड़के तुम्हें परेशान कर रहे थे। केन बोलता है, मैं मेरी बात नहीं कर रहा, मैं इस बुक में छपे इस आर्टिकल की बात कर रहा हूँ जिसे तुम थोड़ी देर पहले देख रही थी। इसका मतलब तुम भी एलियंस पे बिलीव करती हो। मोमो कहती है, मुझे एलियंस और यूएफओ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन फिर भी केन मोमो को बताने लगता है कि अब तो यूएसए ने भी मान लिया है कि एलियंस होते हैं, इसलिए वो एक न्यू स्पेस आर्मी तैयार कर रहे हैं और साथ के साथ जापान ने भी एक न्यू आर्मी बनाई है ताकि वो एलियंस से फाइट कर सके। लेकिन मोमो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती और वहां से जाने लगती है। लेकिन केन मोमो का पीछा ही नहीं छोड़ता और उसके पीछे जाने लगता है। इस वजह से मोमो बहुत गुस्से में आ जाती है और बोलती है, मुझे इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और जिस तरह तुम जबरदस्ती लोगों को ऐसी स्टोरी सुनाते हो, ऐसा लगता है यही वो कारण है जिससे तुम्हारा कोई दोस्त नहीं बनना चाहता। ये बात बोल मोमो वहां से जाने लगती है। लेकिन मोमो की बातों से केन सैड हो जाता है। तब ये देख मोमो वापस आकर वो बुक उठा लेती है और उसे सॉरी कहती है और बोलती है कि मेरा एलियंस में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं मानती हूँ कि इस दुनिया में घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं। ये बात सुन केन बहुत जोर से हंसने लगता है और बोलता है, भूत कुछ नहीं होते। तब मोमो बोलती है कि होते हैं, मेरे दादी एक स्पिरिचुअल मीडियम है और अगर आपको स्पिरिचुअल मीडियम का मतलब नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि ये वही लोग होते हैं जो ये दावा करते हैं कि हम भूत प्रेत से बात कर सकते हैं। ये बात सुन केन बोलता है, तुम्हारी दादी जरूर पागल होगी, तुम्हें उसे अच्छे से डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मोमो कहती है, तो तुमने कभी एलियंस या उनकी स्पेसशिप देखी है जो तुम इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो? और फिर इस बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है और दोनों ही एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। ये देख मोमो की दोस्त बोलती है कि इसका भी थोड़ी देर पहले ही ब्रेकअप हुआ था और उसे इतने कम टाइम में दूसरा लड़का फंसा लिया। आगे मोमो बोलती है कि अगर मैंने प्रूव कर दिया कि घोस्ट होते हैं तो तुम्हें मेरा नौकर बनना पड़ेगा। केन कहता है, अगर मैंने प्रूव कर दिया कि एलियंस होते हैं तो तुम्हें मेरा नौकर बनना पड़ेगा। ओके, डील डन। और फिर ये प्रूव करने के लिए कि एलियंस होते हैं, केन मोमो को एक पुराने पड़े कबाड़ हॉस्पिटल में भेज देता है जो कि एलियंस के लिए फेमस है और वहाँ पे बहुत सारे एलियंस की स्पेसशिप देखी गई है। और मोमो केन को पुराने पड़े एक टनल में भेज देती है जो घोस्ट के लिए फेमस है और बहुत से लोगों ने वहाँ पे भूत भी देखे हैं। आगे केन फोन पर मोमो को बताता है कि अगर तुम वहाँ पे बहुत जोर से चिल्लाओगी तो वहाँ पे तुम्हारे पास एलियंस की स्पेसशिप आ जाएगी जो तुम्हें अपने साथ उठा ले जाएंगे और हो सकता है वो तुम्हारी बॉडी के साथ खतरनाक एक्सपेरिमेंट भी करने लग जाए। मोमो कहती है, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे सब तुम्हारे साथ हो चुका है। हाँ, हो भी सकता है क्योंकि एलियंस के पास बहुत एडवांस गैजेट्स होते हैं, इसलिए उन्होंने मेरी मेमोरी मिटा दी हो। आगे दोनों को बहुत डर लग रहा होता है, इस वजह से केन चिल्लाने लगता है। तब मोमो बोलती है कि ऐसा माना जाता है कि अगर तुम वहाँ पर बहुत जोर से चिल्लाओगे तो तुम्हारी आवाज सुनकर भूत आ जाएंगे जो तुम्हारे लिए डेंजर भी हो सकते हैं। आगे केन मोमो से पूछता है कि तुमने कभी भूत देखे हैं? नहीं, मैंने नहीं देखे। फिर तुम्हें भूतों के होने पर इतना विश्वास क्यों है? मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी दादी एक स्पिरिचुअल मीडियम है और मैंने मेरे पेरेंट्स को खोने के बाद मैं हमेशा से मेरी दादी के साथ ही रहती थी और उन्होंने ही अकेले मुझे पाला है। और जब भी मैं स्कूल जाया करती थी तब मुझे मेरी दादी एक स्पेशल गुड लक रिचुअल फॉर्म करने को बोलती थी जिसमें मुझे मेरा हाथ सर पर रख अंगुली को आसमान की तरफ करना होता था, कुछ इस तरह जिसे देख सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे, जिस वजह से मैं मेरी दादी के साथ गुस्सा हो गई और मैंने उनसे बात करने के साथ साथ वो रिचुअल करना
करना भी छोड़ दिया। लेकिन मैं इस बात से गुस्सा नहीं थी कि सभी ने मेरा मजाक उड़ाया। दरअसल मैं मेरी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए उन्होंने मेरी दादी और हमारे रिलीजन का मजाक उड़ाया। और उस दिन मुझे मेरे बॉयफ्रेंड पर भी इसी बात पर गुस्सा आया था, क्योंकि वो मेरी फैमिली को बेइज्जत कर रहा था। और मैं मेरी दादी से ही बहुत प्यार करती हूँ और मुझे उनकी स्पिरिचुअल मीडियम वाली जॉब भी बहुत पसंद है, इसलिए मैं मानती हूँ कि भूत होते हैं। मोमो कैन से पूछती है कि तुम क्यों एलियन से बिलीव करती हो, लेकिन कैन इस सवाल को टाल देता है और बोलता है कि किसी पर बिलीव करने के लिए किसी रीजन का होना जरूरी नहीं है। आगे वो बोलती है कि तुमसे फोन पर बात करना कितना आसान है। कैन भी कहता है तुम भी फोन पर बहुत अच्छे से बोलती हो। और कैन को कुछ खून से बने पैरों के निशान दिखते हैं और जैसे ही कैन पीछे घूमता है उसे एक बहुत डरावना भूत दिखता है। इसका नाम टर्बो ग्रैनी होता है। टर्बो ग्रैनी उसे बोलती है कि अगर तुम मुझे अपना गन्ना दोगे तो मैं तुम्हें मेरे पपीते चुसाऊंगी। ये बात सुन कैन डर जाता है और वहां से भागने लगता है। और कैन की चीख सुन मोमो कहती है तुम्हें वहां से भागना होगा, नहीं तो टर्बो ग्रैनी तुम्हारी बॉडी पर कब्जा कर लेगी। और तभी टर्बो ग्रैनी बहुत स्पीड से आकर कैन को पकड़ लेती है। इस वजह से कैन बहुत जोर से चिल्लाता है और मोबाइल की स्क्रीन भी रेड हो जाती है। और कैन की चीख सुन मोमो उसकी हेल्प करने जाने लगती है। और तभी मोमो के सामने 3 एलियंस आ जाते हैं जो एक सेकंड में उसके पूरे कपड़े फाड़ देते हैं। आगे वो होश में आने पर देखती है कि एलियंस ने उसके कपड़े उतार दिए हैं और उसे कुर्सी पर पूरी तरह से बांध दिया है। और ये एलियन बिल्कुल इंसानों की तरह दिखते हैं और ये खुद को रोको कहते हैं। वो एलियन बोलते हैं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम बहुत अच्छे और फैमिलियर एलियन है। तब मोमो कहती है वो तो मैं देख ही रही हूँ कि तुम कितने अच्छे हो और मेरे कपड़े कहाँ हैं। वो तो हमने फाड़ दिए। और मोमो वहां से निकलने की कोशिश करने लगती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। आगे एक एलियन बोलता है कि हम सभी एलियन मेल्स हैं, इसलिए हमें टेक्नोलॉजी के द्वारा क्लोनिंग रिप्रोडक्शन करना पड़ता है। तो अगर हमें वुमेन रिप्रोडक्शन करना है तो हमें कोई फीमेल चाहिए और इसी कारण से हमें तुम्हारा बनाना चाहिए। इसके लिए अब हम रिप्रोडक्शन सिस्टम का प्रैक्टिकल करेंगे और उसके बाद हम तुम्हारी यूट्रस और बनाना को निकाल कर उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे। लेकिन मोमो इन सबके लिए चिल्लाते हुए मना करने लगती है। तब उनमें से एक एलियन मोमो के सर पर हाथ रखता है और उसकी ब्रेन वेव्स को कंट्रोल कर लेता है, जिसको वो साइकोनाइसिस कहते हैं। और फिर तीनों एलियंस मोमो के साथ जबरदस्ती करने ही वाले होते हैं। तभी मोमो का फोन बज जाता है और उनमें से एक एलियन फोन की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी उसमें से टर्बो ग्रैनी बाहर निकलकर एक एलियन का गन्ना चबा जाती है। दरअसल कैन ही टर्बो ग्रैनी की शराब की वजह से भूत बन गया होता है। मोमो कैन को उसकी हेल्प करने को बोलती है। तब एक एलियन बोलता है तुम कौन हो और तुम इस मोबाइल से बाहर कैसे निकले। ऐसे टेलीपोर्ट करने की टेक्नोलॉजी तो हमारे पास भी नहीं है। आगे कैन पूरी तरह से टर्बो ग्रैनी में बदल जाता है और फिर टर्बो ग्रैनी उस एलियन को बोलती है कि तुम मुझे अपना बनाना खाने दो। तब वो एलियन अपनी ह्यूमन बॉडी को फाड़ कर असली एलियन की फॉर्म में आ जाता है और टर्बो ग्रैनी को बोलता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं अपना बनाना मुझे दे दो। आगे टर्बो ग्रैनी एलियन पे अटैक कर देती है। इसके बदले में एलियन भी हमला कर देता है, लेकिन फिर भी टर्बो ग्रैनी उस एलियन को मारकर उसको बनाना खा जाती है। और बस एक आखिरी एलियन बचा होता है। वो एलियन टर्बो ग्रैनी को अपनी पावर से दीवार में दे मारता है और बोलता है कि हम ह्यूमंस के लिए को फ्रेंडली एलियंस है, इसलिए तुम चुपचाप अपना बनाना दे दो। तब कैन बोलता है कि जो भी तुम्हें चाहिए वो तुम ले लो, क्योंकि मैं हमेशा से एलियंस से मिलना चाहता था और उनसे दोस्ती करना चाहता था, क्योंकि इस दुनिया में मेरा कोई दोस्त नहीं है। इसलिए मैं बचपन से छत पर जाकर एलियंस को बुलाता था, लेकिन कोई नहीं आया और मेरे होने न होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक दिन मेरी लाइफ में मोमो आई और उसने मेरी हेल्प की, इसलिए मैं तुम्हें मोमो को चोट नहीं पहुंचाने दे सकता। और फिर से कैन टर्बो ग्रैनी में बदल जाता है, लेकिन फिर एलियन उसे दीवार में दे मारता है, जिस वजह से कैन की बहुत बुरी हालत हो जाती है। और फिर वो एलियन मोमो की ब्रेन वेव कंट्रोल करके अपना काम फिर से शुरू करने को बोलता है, जिस वजह से मोमो को अपनी दादी के साथ बिताए हुए मोमेंट्स याद आने लगते हैं, जहाँ पर उसकी ग्रैंडमा बोलती है कि तुम्हें तुम्हारी चीख को पेट से होकर सर से बाहर निकालना होगा। लेकिन मोमो इसके लिए मना कर देती है, क्योंकि ऐसे करने की वजह से सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। तब दादी कहती है कि अगर तुमने अपनी चीख को बाहर निकाला तो तुम बहुत रिलैक्स फील करोगी और तुम कभी बीमार भी नहीं होगी। लेकिन मोमो मना करते हुए वहां से चली जाती है और बोलती है कि मुझे आपसे नफरत है। और मोमो यहाँ पर रहने पर सोच रही होती है कि मुझे ये सब कुछ याद क्यों आ रहा है। और फिर मोमो अपनी दादी की बात मान अपनी चीख को सर से बाहर निकालने लगती है और तभी मोमो एलियंस के उस चेयर को तोड़ देती है, जिसे देख सभी शौक हो जाते हैं। और कैन बोलता है कि क्या तुम साइकिक एनर्जी यूज कर सकती हो। मोमो कहती है तुमसे ज्यादा मैं खुद शौक हूँ। और मोमो अपनी साइकिक एनर्जी का यूज कर उस एलियन की साइकोनाइसिस पावर का असर भी खत्म कर देती है। एलियन सोचता है कि क्या मैंने इसकी ब्रेन वेव्स के साथ इतनी छेड़छाड़ कर दी जिसकी वजह से इसकी साइकिक एनर्जी बढ़ गई है। और फिर मोमो सैड होकर बोलती है कि मुझे पता था कि मेरी दादी एक सच में स्पिरिचुअल मीडियम है। आगे मोमो उस एलियन को बहुत जोर से लात मारती है, जिस वजह से वो एलियन हॉस्पिटल की दीवार तोड़ सीधा स्पेसशिप से टकरा जाता है और स्पेसशिप कंट्रोल खोने की वजह से क्रैश होने लगती है। मोमो कुछ करती
उससे पहले ही टर्बो ग्रैनी उस पर हमला कर देती है और तभी वो अपनी साइकिक एनर्जी से टर्बो ग्रैनी को कैन की बॉडी से बाहर निकाल देती है, जिसे शोको को टर्बो ग्रैनी कहती है कि तुम कौन हो और तुमने मुझे इसकी बॉडी से तो बाहर निकाल दिया, लेकिन तुम्हारा दोस्त अभी भी शराबित है और अगर तुम्हें इसे आजाद कराना है तो तुम्हें मेरे टनल में आना होगा और मुझसे उसका बनाना छीनना होगा। और फिर स्पेसशिप सीधा हॉस्पिटल से टकरा जाती है, लेकिन कैन और मोमो सेफली बाहर आ जाते हैं। आगे मोमो कहती है कि अब मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन हो गया कि एलियन सच में होते हैं। कैन कहता है मुझे भी तुम्हारी बातों पर विश्वास हो गया कि भूत होते हैं और अब मैं उनसे शराब लेकर बैठा हूँ। आगे मोमो कहती है कि तुम पर अभी भी टर्बो ग्रैनी के शराब का असर है और अगर मैंने तुम्हारे ऊपर से मेरी साइकिक एनर्जी हटा दी तो तुम तुरंत टर्बो ग्रैनी में बदल जाओगे और अगर तुम्हें इससे आजाद होना है तो तुम्हें टर्बो ग्रैनी की ट्रेनर में जाके उसे हराना होगा। कैन कहता है तो चलो फिर चलते हैं, लेकिन रुको, ये सब मेरी गलती की वजह से हो रहा है, इसलिए आपको मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है और मैं अकेला ही कोई रास्ता देख लूंगा। तब मोमो भी साथ चलने के लिए बोलने लगती है, लेकिन उससे पहले तुम ये मेरे कपड़े पहन लो। और फिर वो अपने कपड़े उतार कर मोमो को दे देता है, लेकिन मोमो को कपड़े लेने से मना कर देती है। तब वो बोलता है कि प्लीज तुम ये कपड़े ले लो, क्योंकि आप मुझे चाहे किसी भी टाइप का क्यों ना समझो, लेकिन मैं आपको ऐसे बिना कपड़ों के नहीं देख सकता। और ये सुनते ही मोमो के दिल की धड़कन बहुत जोर से बढ़ने लगती है और ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि उसने अभी कैन ताकागोरा की फेमस लाइन बोली होती है और मोमो इन सब के बाद उसको नॉर्मल दिखाने की कोशिश करने लगती है। आगे मोमो कैन से उसका नाम पूछती है, तब वो कहता है कि मेरा नाम कैन ताकाकुरो है और ये सुनते ही मोमो शॉक हो जाती है और तभी उसके पीछे वो स्पेसशिप फट जाती है और इसी के साथ एपिसोड फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड आप स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।